नमस्कार, मैं बिनवा टैक्सी ऑपरेटर यूनियन पपरोला से अमित शर्मा। ये हमारे ऑल हिमाचल टैक्सी ऑपरेटर एसोसिएशन के चेयरमैन रविंदर शर्मा जी, पिंकी भाई, और ये हमारे ऑल हिमाचल के प्रधान श्री रामरतन शर्मा जी आज हमारे यहाँ आए हुए हैं। तो कुछ मतलब टैक्सी ट्रेड में जो समस्याएं हमें आ रही हैं तो उसके बारे में थोड़ी सी इनके साथ चर्चा कर रहे हैं। और आज हम बैजनाथ गए थे तो बैजनाथ में हमें स्थानीय विधायक श्री किशोरी लाल जी मिले, वहां भी इनके साथ भेंट हुई और कुछ आपस में टैक्सी ट्रेड के बारे में वार्तालाप हुआ। तो मैं अपने चेयरमैन जी से पूछना चाहूंगा कि आपने आज हमारे स्थानीय विधायक जी के साथ क्या वार्तालाप की है। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर शर्मा, पिंकी, ऑल हिमाचल टैक्सी ऑपरेटर एसोसिएशन चेयरमैन। आज मुझे विधायक किशोरी लाल जी से मिलने का मौका मिला। आज हमने उनके साथ टैक्सी के बारे में कुछ चर्चा की हुए। कुछ लोग हमारे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में गैर कानूनी तरीके से टैक्सी का धंधा कर रहे हैं, प्राइवेट टैक्सी को, तो जो कि हमारे टैक्सी ऑपरेटरों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। मैं इस बारे में बोलना चाह रहा हूं, अगर उनको इतना ही टैक्सी का शौक है तो कृपया करके वो सरकार से परमिट इशू करवाएं। तो आज विधायक किशोरी लाल जी से हमने यही प्रार्थना की है कि इस मुद्दे को विधानसभा में ले जाकर हमारी समस्याएं सुनी जाए। धन्यवाद। मैं रामरतन शर्मा, अध्यक्ष ऑल हिमाचल प्रदेश टैक्सी ऑपरेटर और ड्राइवर एसोसिएशन। दोस्तों, मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन आज मुझे और सारी जो हमारी बिनवा टैक्सी ऑपरेटर यूनियन है उसमें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे साथ चेयरमैन साहब भी हैं और मैं जरा कैमरा उधर को करिए आप, हमारे पूर्व प्रधान भी हैं और शायद हमने पंचायत में भी इकट्ठे हैं। बहुत सौभाग्य की बात है कि ऐसे जो टैक्सी ऑपरेटर हैं हमारे साथ बहुत मैच्योर लोग हैं। लेकिन प्रश्न क्या है कि आज हम सरकार को टैक्स के रूप में राजस्व की बढ़ोतरी करवाकर टैक्स पे करके सरकार को चलाने में अपना योगदान देंगे, जिसमें लोगों की भलाई होती है। प्रधान जी, हम उसके तहत पंचायत में रास्ते बनवाते हैं, वो भी टैक्स के रूप में हमारा दोनों जो भी सहयोग है उसमें हम कार्य करवाते हैं, सारा कुछ करते हैं। टैक्सी वालों के लिए कोई उसके साथ व्यवस्था नहीं है। टैक्सी ऑपरेटर सिर्फ दुधारू गाय होगी कि जब भी जाओ और उससे दूध निकालो, टैक्स और बढ़ा दो। अभी पिछले दिनों हमारे ऊपर डंडा चल पड़ा 80,000 और 75,000 और 45,000 और 25,000 रुपए का। हमने मांग रखी। एक रात को मैं लाइव देख रहा था, हम सब लोग इकट्ठे थे। एक 21 गाड़ियों का मालिक जो हमारी संस्था के साथ भी जुड़े हैं, उन्होंने बहुत अच्छे प्रश्न करे कि कौन समझदार है और कौन बेवकूफ है। प्राइवेट गाड़ियां धड़ल्ले से चल रही हैं, उनको ना कोई पुलिस वाला हाथ देता है, ना उनको कोई आरटीओ रोकता है, ना उनको कोई, देखिए 4 लेन पे भी उनको सुविधा मिल गई है कि 3,000 रुपए जमा करवाओ आप, और धड़ल्ले से 15 रुपए के हिसाब से 15 रुपए पड़ेगा 175 का। हमारा पता कितना है? 165 रुपए, 175 रुपए। दिल्ली वाली लाइन पे को 275 रुपए का टोल भी है। आप उसकी लाइन पे जाओ, आप अमृतसर की लाइन पे जाओ, आप 250 रुपए के टोल भी हमारे को पे करने पड़ते हैं। क्या टैक्सी ऑपरेटर एक सिर्फ दुधारू गाय है कि जहां पे भी है 7 प्रकार के टैक्स भरे, ऊपर से जो प्राइवेट टैक्सी वाले
हमारे धंधे को, हमारे व्यवसाय को उजाड़ रहे हैं और ऊपर से लोगों की जान को जोखिम में डाल रहे हैं और एक इलीगल कार्य कर रहे हैं, वो आज उनको पूरी फैसिलिटी मिल रही है, लेकिन टैक्सी ऑपरेटर की कोई सूद लेने वाला नहीं है। हमने 12 से 15 साल के परमिट की लड़ाई लड़ी, हमने कोई खैरात नहीं मांगी। सरकार के अगर फैसलों के ऊपर जाएं तो सरकार ने फैसला कर्मचारियों के लिए किया, हमने कोई विरोध नहीं किया। सरकार ने कर्मचारियों को ओपीएस दिया, हमने सहर्ष स्वीकार किया, लेकिन हमारा 10 रुपए डीजल और 10 रुपए पेट्रोल उसी समय बढ़ा दिया। हम केंद्र सरकार को क्यों कोसें? केंद्र सरकार ने बैट के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार को एक सहूलियत दे दी, लेकिन उस बैट को बढ़ाकर 10 रुपए के डीजल और पेट्रोल का डंडा हमारे ऊपर चला दिया गया। आज तक एचआरटीसी घाटे में चली है। कोई भी आंकड़ा उठा लीजिए, कोई भी आंकड़ा, एक बार का आंकड़ा भी बताइए कि एचआरटीसी का भी फायदे में हुई? नहीं हुई। एचआरटीसी का किराया बढ़ा दिया भी मान्यवर लोगों ने, अपने भत्ते बढ़ा दिए, अपने डेली के जो खर्चे थे उसकी जेब की पॉकेट मनी बढ़ा दी। वो डंडा हमारे ऊपर चला। हम टैक्स देने वाले, उनकी जेब के ऊपर डंडा चला। अगर रही सही कसर है तो कर्जा ले लो जी। हमारा जो गर्भ में भी बच्चा है आज, वो भी कर्जदार है। लेकिन हम उन बातों के ऊपर राजनीति नहीं करना चाहते। हम आज अपना हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कांगड़ा जिला के अंदर क्या हो रहा है सबको पता है कि प्राइवेट गाड़ियों वाले बोलते हैं एक कत्ल करके इंसान जाता है और वो फरियाद करता है जिलाधीश या एसपी के पास। हुआ है नूरपुर के अंदर, वीडियो वायरल हुए हैं। वो एसपी के पास जा रहे हैं कि जी हम प्राइवेट गाड़ियां चला रहे हैं, हमारे बारे में सोचो। अरे प्रजातंत्र की धज्जियां उड़ रही है। ये प्रजातांत्रिक देश के अंदर क्या हो रहा है, ये फैसला अधिकारियों को भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार अगर पंगु हो चुकी है तो अधिकारियों का फर्ज है कि उस व्यवस्था को पटरी पे लाएं। जो लोग सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं कि मैं कानून की धज्जियां उड़ा रहा हूं, मैं परमिट की वायलेशन कर रहा हूं, मैं यहां पे टैक्सी का कार्य करूंगा, क्या ये सही है? सब लोग इसमें फैसला करेंगे। उसके बाद नंबर आता है आरटीओ मोदी। वो आरटीओ को हक किसने दिया कि वो इलीगल जो टैक्सियां चल रही हैं उनके मेमोरेंडम को स्वीकार कर रहा है और फोटो खिंचवा रहा है? चाहे सरकारी अधिकारी हो, चाहे चुना हुआ विधायक हो, चाहे चुना हुआ प्रधान हो, चाहे चुना हुआ वार्ड मेंबर हो, कोई भी अगर प्रजातंत्र युग में चुनाव के तहत प्रणाली में कोई भी व्यवस्था आती है, वो जब उस पंचायत घर के अंदर या उस विधानसभा के अंदर या उस लोकसभा के अंदर जब जाता है तो संविधान के प्रति प्रधान जी एक सौगंध खाई जाती है कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त, जो भी मेरे विषय में बातें आएंगी मैं उन बातों को सहर्ष स्वीकार करूंगा और गलत बातों का विरोध करूंगा और उसको दर्ज नहीं करूंगा। लेकिन हो क्या रहा है? यहाँ हमारे माननीय विधायक वहां पे निक्का जी हैं नूरपुर के अंदर, वो वहां पे टेलीफोन कर रहे हैं, अधिकारियों को धमका रहे हैं कि आप प्राइवेट गाड़ियों वालों का साथ दीजिए, टैक्सी वालों का विरोध कीजिए। क्या ये क्या हो रहा है? आज मैं और माननीय हमारे चेयरमैन और आपकी यूनियन के प्रधान और सब मेंबर हम माननीय किशोरी लाल जी से मिले, हमारे प्रेस सचिव हैं, हमारे विंदर जी हैं, सब ने वहां पे माननीय विधायक जी के पास फरियाद की कि माननीय महोदय ये हमारे साथ हो रहा है, और उन्होंने स्वीकार किया कि ये बहुत गलत कार्य है, बहुत गलत बात है। लेकिन हमने कहा कि माननीय अगर इसकी आवाज तो उठाइए, इसके बारे में बोलिए। और ये शुरुआत जो हुई है कांग्रेस पार्टी के एक विधायक हैं ऊना से, गगरेट से,
कालिया, द ग्रेट चिंतपुर में, द ग्रेट से राकेश कालिया जी, वो सरेआम वहां पे प्राइवेट टैक्सी जो गाड़ियां जो टैक्सी के रूप में चल रही हैं उनके साथ फोटोग्राफी करते हैं, फोटो निकालते हैं। ये क्या प्रशासन को और व्यवस्था को परिवर्तन करने का एक बहाना नहीं है, या उनको दिखाना नहीं है कि मैं राकेश कालिया उनके साथ हूं? क्या वो फोटो खिंचवा के साबित करना चाहते हैं? क्या वो भ्रष्टाचारियों के साथ हैं? क्या वो चोरों के साथ हैं? हम उनको चोर कहते हैं। वो टैक्स अगर कोई चोरी करता है तो वो चोर है। और सबसे बड़ी बात एक है कि प्राइवेट गाड़ियों के अंदर इलीगल एक्टिविटियां होती हैं। ये जो चिट्टा बिक रहा है, ये जो नशीले पदार्थ बिक रहे हैं, ये जो ह्यूमन ट्रैपिंग हो रही है, ये प्राइवेट गाड़ियां उसमें दोषी है। हमारी गाड़ियां अगर पकड़ी जाती हैं तो हम सरेआम कहते हैं वहां पे, और उस गाड़ियों को हम सोशल मीडिया पे भी डालते हैं कि अगर ये गाड़ी पकड़ी गई है तो इसे इंपाउंड कीजिए। लेकिन प्राइवेट गाड़ियों का कोई पता नहीं है, प्राइवेट गाड़ियों के बारे में कोई भी खबर नहीं है। ये जो बड़े बड़े सरमाएदार हैं, ये जो हमारे शासक प्रशासक हैं, शासन प्रणाली है, ये लोग उनको छुड़ा लेते हैं। लेकिन हमारी टैक्सी गाड़ियों के ऊपर हर जगह पे जो है झंडा जला हुआ है, चालान के रूप में हमारी गाड़ियों को परेशान किया जाता है, और हमारी नेम प्लेट, वर्दी पहनो, ये करो वो करो, उसके रूप में हमारी गाड़ियों को परेशान किया जाता है। मैं इस व्यवस्था परिवर्तन के ऊपर लानत देता हूं। अगर इस प्रकार की व्यवस्था परिवर्तन है तो ये मुस्लिम कंट्रियों में हमने सुना है ये ऐसे रूल हैं, जो रूल तोड़ने वाले लोग हैं उनका समर्थन किया जाता है। ये व्यवस्था परिवर्तन है। तो कृपया करके मैं सबसे ये निवेदन करूंगा, और एक जरूरी बात मैं यहाँ पे करना चाहूंगा कि जो 28 तारीख को एक बहुत बड़ा आयोजन जो है बिलवा टैक्सी यूनियन की तरफ से किया जा रहा है, जिसमें ज्यादा बातें हमारे महासचिव भी हैं ऑल हिमाचल प्रदेश टैक्सी ऑपरेटर एसोसिएशन के, और बिलवा टैक्सी यूनियन के प्रधान भी हैं। तो ये अपना बताएंगे कि 28 तारीख को एक यहाँ पे क्या कार्यक्रम है, इसके बारे में। धन्यवाद, थैंक यू। 28 तारीख को हमारे यहाँ हर साल की तरह माता रानी का भंडारा होने जा रहा है, जिसमें हम सभी को आमंत्रित करते हैं। और ये हमारे ऑल हिमाचल के पदाधिकारी हैं, तो ये भी आएंगे, और बाकी जो भी हमारे ऑल हिमाचल के जितने भी सदस्य हैं उनको भी हमने इस भंडारे में बुलाया है, और हमारी एक मीटिंग भी हो जाएगी। तो इसलिए मैं आप सभी से और वहाँ पे सम्मानित निवेदन करता हूँ कि आप सभी इसमें जरूर भाग लें, और इसमें हमारे जो ऑल हिमाचल के सदस्य हैं उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। और एक छोटी सी बात और पूछना चाहता हूँ अपने प्रधान जी से, ये हमारा जो जीपीएस का मुद्दा है उसके बारे में थोड़ा सा। हाँ, ये बात बहुत जरूरी है। मैं धन्यवाद अमित शर्मा जी, और मैं इसके बारे में माफी चाहूंगा। 2 शब्द। देखो, मैंने कहा कि सरकार की तरफ से कितने चोटें हम सहे। ये बोल बातें भी अब दिमाग से निकल गई हैं कि सरकार हमारे साथ क्या कर रही है। माननीय चेयरमैन साहब, हमारे जीपीएस सिस्टम का जो धज्जियां सरकार ने उड़ा रखी है, उसमें कोई भी, देखो पंजाब में जाओ आप, हरियाणा में जाओ, वही डिवाइस आपको 3200 रुपए से ऊपर नहीं मिलता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार किस दिशा में जा रही है? कुछ 5 या 6 कंपनियों को, 5 कंपनियों को इन्होंने यहाँ पे ठेका दे दिया हुआ है। ठेका तो वही होता है कि जिस चोर दरवाजे से क्या हो रहा है, प्राइवेट गाड़ियों से भी पैसा खाया जा रहा है, क्योंकि टैक्स जो है, टैक्स की जो बचत है वो माननीय निक्का जी ने सर्टिफिकेट दे दिया है, माननीय राकेश कालिया जी ने सर्टिफिकेट दे दिया है, उनकी झोलियां भर रही हैं सरकार के पास हो। ये मेरा आरोप है, और जीपीएस के ऊपर भी आरोप है कि जीपीएस जो 3200 रुपए का है वो 7 और 7.5, 8 लूट मारी पड़ी है। 9,000, 10,000 रुपए में यहाँ पे बेचा जा रहा है, और 5 कंपनियां हैं, उनकी एक दादागिरी बनी हुई है, ग्रुप बना हुआ है, उनका ही लेना पड़ेगा, वरना वो जीपीएस आपका डिब्बा है। अगर आपने पंजाब में ले लिया, कहीं पे ले लिया, वो डिब्बा है। 3200 रुपए मैं क्यों किससे ज्यादा मैं क्यों खर्चूं? सरकार, अगर हम सरकार को चला रहे हैं तो सरकार का नैतिक कर्तव्य है कि हमारी बातों को गंभीरता से लें। जो 3200 रुपए का डिवाइस है वो 7,500 से लेके 10,000 रुपए तक क्यों बिक रहा है?
और उसका रिचार्ज सबसे ज्यादा महंगा है। तो ये बात बहुत एक गंभीर विषय है। मैं अपनी प्रेस से भी निवेदन करूंगा कि जीपीएस की आड़ में जो झोल है, घोटाला है, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। हम जीपीएस लगाने के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो जायज होना चाहिए, उसकी जायज जो है कीमत होनी चाहिए, जैसे पंजाब और हरियाणा में है। क्यों हम ज्यादा पैसे दें, कहां पे हो, कि किस लिए, क्या वो अलग कंपनी है, कोई फॉरेन की कंपनी है, वही कंपनी है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा टैक्सी ऑपरेटरों के साथ कुठाराघात है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इस जो है इसके अंदर 3200 रुपए के और 3200 रुपए का जो हमारा वो है उसमें उसको लाया जाए और लोगों को सम्मानित करने का। अभी हमारे प्रधान अमित शर्मा जी ने सभी को आमंत्रित किया है 28 सितंबर 2025 को बहुत बड़ा माता रानी का भंडारा होने जा रहा है। उसमें हमने बहुत अपने टैक्सी ऑपरेटर को सम्मानित भी करना है और कुछ पुलिस अधिकारियों ने काफी अच्छा काम किया है, उनको भी सम्मानित किया जाएगा। सुचारू रूप से ट्रैफिक को चलाने के लिए कुल्लू से मनाली से मंडी टू कुल्लू से जो ट्रैफिक कंट्रोल है, उनके कुछ जवान हैं जिनको हमने उसी दिन सम्मानित करने का समय रखा है। जय हिंद, जय हिमाचल। थैंक यू सो मच। मैं धन्यवाद करूंगा सबका कि आप लोग आए और आपने जो यहाँ पे अपनी भागीदारी सुनिश्चित करी। हेलो।